दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा सुंदर लड़की। दोस्तों, ये घटना सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए बड़े ध्यान से सुने। ये कहानी ऐसी है, एक बार मैं अपने खास दो चार दोस्तों के साथ मनाली नाम की जगह से पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को जा रहा था। ऑनलाइन इस्तेमाल करके अच्छा सा होटल रिजर्वेशन कर लिया। हम सभी लोगों ने यह निर्णय लिया कि रात के शांत माहौल में ही गाड़ी चलाकर वहां जाएंगे, जिससे सुबह सुबह हम होटल में चेक इन कर ले। लगभग रात को करीब 3 बजे हम लोग चंडीगढ़ के सीमा के पास आ चुके थे। जिस रास्ते से हम गुजर रहे थे, उस रास्ते में एक छोटी सी पहाड़ी पड़ती है। अब हम इसी पहाड़ी पर गाड़ी को चलते हुए जा रहे थे। इस पहाड़ी में रास्ता ढलान के साथ साथ कटक रूप से मुड़ावदार है। एकाएक हम सब ने देखा कि सफ़ेद कोरोला एल्टिस सड़क के किनारे पर खड़ी हुई है और उस गाड़ी के पार्किंग लाइट और ब्लिंकर चालू थे। उस गाड़ी के बाजू से एक सुंदर लड़की खड़ी हुई थी। उसमें से एक खूबसूरत सा गुलाबी टॉप और जींस का कपड़ा पहना हुआ था। वो हमारी गाड़ी देखकर हमें लिफ्ट के लिए इशारा करने लगी। ये देखकर हम सभी दोस्तों के बीच चर्चा होने लगी, हमें उस लड़की को लिफ्ट देना चाहिए या नहीं। क्या हमें उस लड़की की मदद करनी चाहिए या नहीं। हम चारों में 3 लोग उस लड़की की मदद करने के पक्ष में थे। एक जन नहीं चाहता था कि इस लड़की को इतनी रात में मदद की जाए। ये एक धोखा या फिर चालबाजी भी हो सकती है। जो लड़की की मदद के विरोध में था, वह कह रहा था कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है, हम सबको इस झमेले में नहीं फंसना चाहिए। मेरे दोस्त ने उस लड़की के पास गाड़ी को धीमा कर लिया और गाड़ी की खिड़की के नीचे कर लिया। उसी समय दूसरे दोस्त ने तेज़ आवाज़ में कहा, भाई गाड़ी क्यों रोक रहे हो, कुछ गलत हो सकता है, इसलिए बिल्कुल भी लड़की देखकर मदद के लिए मत पिघलो। उसकी आवाज़ सुनकर ड्राइव कर रहे दोस्त ने गाड़ी की स्पीड को फिर से बढ़ाने लगा और लड़की की मदद का मन कर लिया। लेकिन जैसे ही हम उस लड़की के सामने से गाड़ी को निकाल रहे थे, तभी गाड़ी में एक कड़कदार खुशबू फैल गई। शायद ये खुशबू उस लड़की के सेंट या डीओ की होगी, जो उसने अपने ऊपर छिड़का होगा। जब हम लोग उस लड़की को पीछे छोड़कर 3-4 किलोमीटर आगे आ गए, तो कार में से हम चारों दोस्तों के बीच उस लड़की को लेकर फिर से बातचीत शुरू हो गई कि हम सबको हिम्मत करके उस लड़की की मदद करनी चाहिए थी। क्या पता सच में वे किसी परेशानी में गिर गई हो, इसके लिए हमें उसे वह रात को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तभी कार ड्राइव कर रहे दोस्त का मन बदलने लगा और वह कार को यू टर्न लेने की बात करने लगा। तभी हमने देखा कि सामने कुछ दूर में एक कार खड़ी हुई है। यह कार वही कार है जो कुछ देर पहले हमें पीछे दिखी थी। उस कार के बगल में वही लड़की खड़ी थी जिसने वही गुलाबी टॉप और जींस का कपड़ा पहना हुआ था। वह हाथों से इशारा करके लिफ्ट मांग रही थी। यह देखकर हम सब डर गए। हम सबके चेहरे एकदम सफ़ेद हो गए। मेरा दिल तो ज़ोरों से धड़कने लगा। हमने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और जल्दी से उस लड़की को पार किया। कार में फिर से वही महक फैल गई, जो पीछे भी एक बार कार के अंदर फैल गई थी। इस बार हम शांत थे और बहुत दूर आने के बाद भी एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे थे। हमने उस लड़की को आने वाले 20 किलोमीटर में 7 बार क्रॉस किया था। अंत में हमने चंडीगढ़ में प्रवेश किया। सबसे पहले मिलने वाले ढाबे पर गाड़ी को रोका। हम सब डरे हुए थे। हम सब उस ढाबे के अंदर गए और चाय मंगवाई। सभी ने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। तभी उस ढाबे में रुके हुए एक ड्राइवर ने हमसे हमारी परेशानी और हैरानी का कारण पूछा, तो बिना संकोच किए हमने उस ड्राइवर को सारी कहानी बता दी। तब उस ड्राइवर ने हमें एक अखबार का टुकड़ा दिखाया जिसमें एक खबर छपी थी कि दिल्ली की 21 साल की महिला का उसी पहाड़ी में एक्सीडेंट हो गया। उस लड़की का कार चट्टान से नीचे खाई में जा गिरी थी और अखबार में जिस गाड़ी का जिक्र था वह गाड़ी वही थी जो हम पूरी रात 8 बार देख चुके थे, और लड़की का पहनावा भी पेपर में वही छपा था जो हमें पूरी रात देखने को मिला था। हम सब डर गए थे। जब हम वापस चंडीगढ़ से मनाली जा रहे थे, तो इस बार हमने दिन का सफ़र चुना और अब कभी भी हम लोग रात का सफ़र नहीं करते हैं। घर में भटकती हुई लड़की। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं 25 साल का हूँ। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, मैं कहानी पर आता हूँ।
मेरी शादी हुए कुछ ही दिन हुए तो हमें बड़े घर की आवश्यकता थी, क्योंकि मेरे छोटे भाई की शादी होने वाली थी। तो हमने एक एजेंट को बोला, उसने एक घर बताया कि वो मेरे घर परिवार के लिए बहुत सही है। मुझे वो घर पसंद आ गया और मैंने जल्दबाजी में एडवांस दे दिया। हम सब घर में जल्दी शिफ्ट हो गए। पहले दिन मेरी वाइफ को सामान साफ कर रही थी, अचानक उसके सामने से कोई औरत गुजरी। उसने समझा माँ है, लेकिन थोड़ी देर में माँ का फ़ोन आया। उसने सोचा कि माँ मेरे सामने भी छत पर गई है, तो फ़ोन किसने किया होगा। उसने बिना फ़ोन उठाए छत पर चली गई और चेक करने लगी, तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वो तुरंत नीचे आकर मम्मी को फ़ोन लगाए कि आप तो ऊपर छत पर थे, आप कहाँ चले गए। मम्मी ने कहा, मैं तो सुबह ही तुझे बिना बताए बाजार निकल गई थी। ये सुनकर मेरी पत्नी सख्ती में आ गई, उसके हाथ कांपने लगे। शाम को जब घर आया तो मुझे मेरी पत्नी ने सब कुछ बताया। मैंने कहा, यह सब तुम्हारा वहम है। दूसरे दिन मम्मी रसोई में आलू साफ कर रही थी। पीछे से किसी ने मम्मी के बालों को खींचा। तब मम्मी ने घूर कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मम्मी बुरी तरह से डर गई। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन मेरी पत्नी की माँ का फ़ोन आया कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है। मेरा जाना नहीं हो सका, तो मैंने अपनी पत्नी को स्टेशन छोड़ आया। रात को जब मैं अपने बेडरूम में सो रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मैं उठने लगा तो मैं उठ नहीं पाया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे रोक रखा हो। फिर थोड़ी देर बाद मैं उठ पाया। उस दिन अंतिम बार उस घर पर सोया। अगले दिन मैंने घर बदल दिया। आसपास के लोगों ने बताया कि घर में किसी दुल्हन ने आत्महत्या कर ली थी, और कई लोगों ने रात में उसकी आहट घर के आसपास देख चुके हैं। उसके प्रभाव को कम करने के लिए पूरे मोहल्ले में मंदिर बने हुए हैं, इसलिए उसका प्रभाव अब सिर्फ एक घर तक ही सीमित रह गया है। तो दोस्तों, ये आज की ये कुछ कहानियाँ थी। दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा कीजिए। और मेरा चैनल है एक अन्नू सा रिव्यू, जिसमें मैं नई नई फिल्मों की रिव्यू करता हूँ। आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और उस चैनल में भी वो देखिए, वो चैनल भी अच्छा है, उस चैनल को भी आप ग्रो कीजिए। तो दोस्तों, आप मेरी कहानी हमेशा सुने तो पूरी सुनिया करिए, आधी मेरी कहानी ना सुना कीजिए, पूरी कहानी सुना कीजिए। और मुझे बताइए कमेंट्स करके आपको मेरी कहानी में क्या पसंद आता है, क्या पसंद नहीं आता है। और दोस्तों, मैं इसी तरह की कहानी आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल अन्नू शाह रिव्यू को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एक चैनल और है, ऑल सी करके, उसमें मैं ऑल सभी तरह के वीडियो डाला करता हूँ। वो चैनल भी आप देखा कीजिए। तो दोस्तों, मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मेरा चैनल भी ग्रो हो सके। और आप लोगों को मेरी कहानियाँ कैसी लगती है मुझे बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, ताकि मेरा चैनल भी ग्रो कर सके। और दोस्तों, मैं आपके लिए हमेशा ऐसी कहानियाँ लेकर आऊँगा। मेरा यही प्रयास रहता है कि मेरी कहानियाँ से आप लोगों का मनोरंजन इसी तरीके से हमेशा हमेशा होता रहे, और मेरी कहानियाँ सुनकर आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।